अगर कोई लड़की आपको सच्चे प्यार के नाम से फंसाती है शादी के लिए, लेकिन जब शादी करती है तो जहेज़ के नाम, जहेज़ नहीं, हक महर के नाम पे एक बहुत बड़ी अमाउंट मुंह बोली रकम वसूल करती है, तो समझो ये सरासर लालच है। अभी से ही साइड पे हो जाओ, अभी से ही हो जाओ। ये नहीं सोचो कि मैं इसको हक महर दे रहा हूँ, ये इसका हक है, ये है वो है। नहीं, अगर लव मैरिज है फिर तो कोई हक नहीं। फिर आपने फंसाया क्यों? जब इतना लव था फिर किस चीज़ का हक महर, किस चीज़ के पैसे? और सेम अगर लड़का ये कहता है कि भाई मेरी लव मैरिज है आपके साथ और मैंने आपको दिल से पसंद किया, ये किया वो किया, नॉर्मली जो डायलॉग्स होते हैं लव के, और इसके बाद वो आपको कहता है कि जहेज़ के नाम पे फ्लैट दो या बंगला दो, या जहेज़ के नाम पे इतना सारा सोना लेकर आओ, कुछ भी ऐसी डिमांड होती है, तो आप समझ जाओ कि सामने वाला लालची है और आपको शादी के बाद बच्चा देकर इतना ब्लैकमेल करेगा। इतना, दोनों साइड बात कर रही हूँ, किसी एक साइड बात नहीं कर रही। इतना ब्लैकमेल करेगा, इतना ब्लैकमेल करेगा कि आप खुद सोचोगी कि मैंने ये फ़ैसला पहले क्यों नहीं किया। तो ये एक इंडिकेशंस होती हैं, जैसे बारिश होने से पहले आसमान पे बादल छाते हैं या थोड़ा सा मौसम, सूरज वगैरह थोड़ा सा वो होता है, गायब होना शुरू होता है और काली घटाएं आती है। एक मतलब इंडिकेशंस होती है ना, हर चीज़ के एक इंडिकेशंस होते हैं। फ़ौरन से तो सिर्फ मौत आती है, फ़ौरन से डायरेक्ट जो आती है वो मौत आती है। इसके अलावा बाकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है उसकी तो कुछ ना कुछ इंडिकेशंस होते ही हैं। तो अगर कोई आपको कह रहा है कि शादी के नाम पे, सच्चे नहीं, सच्चे प्यार के नाम पे शादी एक अलग बात होती है, लेकिन सच्चे प्यार का ड्रामा ये एक दूसरा होता है। लेकिन कोई आपको सच्चे प्यार के नाम पे भारी हक में या मुंह बोला हक में, चलो भारी भी नहीं, मुंह बोला हक में, या फिर जहेज मांगती है, जहेज मांगता है क्योंकि वो लड़के मांगते हैं और हक में मांगती है मुंह बोली, तो सोचो भाई अभी से ही साइड पे हो जाओ, इससे पहले आपके बच्चे हो जाएं और वो आप पे केस कर दे कि भाई बच्चा मेरे पास है, मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। या फिर लड़का बच्चा देकर ब्लैकमेल करे कि भाई ये बच्चा है, ये लो, इसका खर्चा तुम उठाओ, वो करो। बहुत सारे पंगे होते हैं मेरे पास, इतने सारे केसेस आते हैं, मैं आप लोग क्या बताऊँ, इतने सारे केसेस के वो लव मैरिज कम और वो फ्रॉड मैरिज ही होती है, लेकिन टाइटल लव मैरिज होता है। सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन ज़्यादातर। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली उस इंसान को देखो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे लीगल वेरिफिकेशन लो कि मिस्टर या मिस जो भी है, मेल फीमेल है, कि आप कौन हो, चाहते क्या हो, शादी के बाद क्या करना चाहते हो, कैसी लाइफ गुजारना चाहते हो। मैं लड़कियों को भी यही कहूँगी कि आप लोग अपनी सारी बातें क्लियर कीजिए कि आप शादी के बाद क्या चाहती हो, कि मतलब शादी के बाद घर का काम करना चाहती हो, नहीं करना चाहती, शादी के बाद क्या पॉकेट मनी चाहते हो, क्या सहूलत, क्या मुलाजिम, क्या कुछ भी है लड़का लड़की की तरफ से। मैं कहती हूँ कि अगर ये सारी बातें अगर पहले क्लियर हो जाएं तो तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो दिलों के अंदर छुपी हुई होती हैं, दबी हुई होती हैं, जो शादी के बाद वक्त के साथ साथ वो लालच, वो बातें बाहर निकलती है, जिसकी वजह से फिर तलाक की सूरत में सारे केसेस सामने आते हैं। तो ये मेरा आप सबको एक पैगाम है। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। बाकी अगर मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, रिश्ता वगैरह, ये वो, हेयर प्रोडक्ट, काउंसलिंग सेक्शन, XYZ जो भी मेरे बिज़नेस के बारे में जानना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला फॉलो कर लीजिए, बायो में उसका लिंक है, और मुझे कांटेक्ट ईमेल के ज़रिए कीजिए। लेकिन सिर्फ काम के लोग, कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए, सिर्फ काम के लोग ईमेल पर आएँ। फालतू लोग अगर आप लोग ईमेल पर आएंगे तो मैं जवाब नहीं दूँगी। तो ये आई लव यू वाले हजरात, दूसरे हजरात ईमेल पे ना आएँ, क्योंकि ये मेरा प्यार का बिज़नेस नहीं है। ये सारी बातें वहाँ चलती है। मतलब कैसा लगता है, एक इंसान मिसाल के तौर पे अगर एक डालडा कंपनी है या एप्पल फ़ोन की कंपनी है, उसने ईमेल दिया है भाई काम के सिलसिले में रब्ता करो, आप एप्पल फ़ोन वाले को ईमेल कर रहे हो आई लव यू, तो वो क्या कहेगा भाई मैं क्या करूँ आई लव यू का? चीज़ चाहिए चीज़ लो, फ़ोन चाहिए फ़ोन लो, भाड़ में जाए तुम लोग आई लव यू। तो मतलब तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि एक बिज़नेस ईमेल लगा हुआ है और बड़ा बड़ा करके लगाया हुआ है, फिर भी ईमेल पे आते हो कि मोहतरमा आई लव यू। अब मोहतरमा तुम्हारे आई लव यू क्या करेगी? कोई चीज़ ख़रीद लो, आई लव यू से लाख बेहतर है कोई चीज़ ख़रीद लो, अच्छे कस्टमर बन जाओ, मंथली अच्छा रेवेन्यू दो, तो पता चले कि तुम्हारा आई लव यू भी कुछ आई लव यू है।
और हाईलाइट होगा वो आई लव यू। तो जल्दी जल्दी ईमेल पे आके ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करो और अपना प्यार मुझे जताओ। तो आपके दिल की धड़कन, सायरा गफ्फार।